आज भारतीय मुसहर परिवार मुसहर आप जानते होंगे और मुसहर के साथ साथ में भुइयां भी शब्द जुड़ा हुआ है। श्याम बाबू शोक श्रद्धांजलि सभा जब हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज गए तो हम लोग को दिल बहुत दुखने लगा, क्योंकि अपने समाज में बहुत कष्ट नून रोटी खा करके अपने बच्चे को पोसते हैं, पालते हैं, बहुत कष्ट के साथ मेहनत मजदूरी करके किसी मालिक के गुलाम होकर के, किसी के नौकर बन करके बहुत कष्ट के साथ हम लोग अपने बच्चे को पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और श्याम बाबू जैसा शिक्षक के स्थापना करते हैं। और प्रकृति ऐसे विद्वान को, ऐसे शिक्षक को हमारे बीच से लेकर चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो आज भारतीय मुसहर परिवार श्याम बाबू की शोक सभा इसलिए आयोजन कर रहे हैं कि भारतीय मुसहर परिवार है क्या। तो ये भारतीय मुसहर परिवार एक मुसहर का संगठन है। ये पूरा भारत में जो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, जिसका गार्जियन उसको स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, जो अपने आप में भीतर में जो कमी कमजोरी है, हमारे बीच बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। आज हम लोग इंजीनियर के बीच में भारतीय मुसहर परिवार जा रहे हैं, एक डीलर के बीच में जा रहे हैं, तो एक गायक के बीच में जा रहे हैं, तो एक बौद्धिस्ट के बीच में जा रहे हैं, एक टोला सेवक के बीच में हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग इतना ही नहीं, हम लोग बड़े बड़े संघर्षशील, बुद्धिजीवी, युवा क्रांतिकारी और राष्ट्र निर्माण करने वाला, इतिहास रचने वाले के बीच में भारतीय मुसहर परिवार जा रहे हैं। भारतीय मुसहर परिवार बाबा भीमराव अंबेडकर और दशरथ मांझी और दीना भद्री का पुत्र और संतान है, माँ सबरी का पुत्र और संतान है। उसका पुत्र और संतान कहीं पे अत्याचार के विरुद्ध में मर जाता है, तो कहीं पे भूख प्यास से मर जाता है, तो कहीं से दुख से कष्ट से मर जाता है, कहीं पे विद्वान होते होते मर जाते हैं, तो कहीं पे अशिक्षित होकर मर जाते हैं। इसीलिए भारतीय मुसहर परिवार आज हमारे सर दुलार बाबू की अध्यक्षता में आज जो मीटिंग हुई है, इससे पहले हम लोग का शोक सभा आयोजन कर चुके हैं। मधुबनी के धरती पे पहले बार एक करोड़पति का निधन हुए थे, फगनी बाबू के जब निधन हुए, आप लोग जानते होंगे मुसहर कभी करोड़पति नहीं बन पाता है, लेकिन एक ही करोड़पति थे फगनी बाबू। वहीं से हम लोग का शोक सभा का आयोजन हुआ। उसी शोक सभा में हम लोग दुलार बाबू को धर्मडीहा में हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ। भारतीय मुसहर परिवार का घोगरडीहा में हमारे डीलर साहब है मोहन बाबू की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। उसके बाद भारतीय मुसहर परिवार हमारे इससे भी भव्य कार्यक्रम हमारे डीलर साहब है रामश्रेष्ठ बाबू, उसके अध्यक्षता का कार्यक्रम हुआ। लेकिन वास्तव में ये कार्यक्रम क्यों हुआ, किस लिए हुआ? ये हम लोग ये नहीं कि हमारे बाबा हमारे श्याम बाबू मर गए हैं तो हम बहुत खाने के लिए आए हैं, हम मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। यहाँ पे वो चीज के लिए नहीं आए हैं कि हमारे बीच हमारे पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं। क्यों नहीं है? हम अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? हम अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं है? हम अपने बच्चे को संघर्ष करने के लिए सिखाते क्यों नहीं है? क्यों हम लोग आज कहते हैं कि ये मूसा पकड़ने वाले एक मुसहर है, मूसा को पकड़ के जो खाते हैं उसी को मुसहर कहता है। ऐसा हम लोग नहीं सिखाते हैं। हम लोग वो सिखाते हैं कि हम वो मुसहर हैं, हम दीना भद्री के संतान हैं, हम मांझी के संतान हैं, हम सबरी के संतान हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसीलिए हम मुसहर हैं। हम किसी को बेईमानी नहीं करते हैं, इसीलिए हम मुसहर हैं। और किसी को चोरी नहीं करते हैं, इसीलिए हम मुसहर हैं। हमको 10 आदमी बड़े बड़े जात आकर के हमको मार देता है, हम उसके विरुद्ध में कुछ नहीं करते, इसीलिए हम मुसहर हैं। इसलिए भारतीय मुसहर परिवार आप लोग का सिर्फ हमारे बीच नहीं रहा श्याम बाबू, उसको शोक मनाने नहीं, आप लोग का शिक्षा देने और आप लोग से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं। आज हम लोग अपना समाज में एकत्रित होने के लिए, संगठित होने के लिए भी आए हैं। और ये तो एक बहाना है, हम तो एक बहाना है। आज हमारे संसार में कितने विद्वान आते हैं, जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उसके द्वारा कृति जो रचना है, उसके द्वारा जो लिखित किताब है, उसके किया हुआ संघर्ष है। आज भी बाबा के नाम पे अपने गाँव में धाजा गा करके दीना भद्री को पूजा करते हैं। क्यों? कि उस द्वारा जो किया हुआ कीर्तिमान है, उस जो अत्याचार के विरुद्ध में एक धामी कनेक्शन
हमारे मुसहर बच्चे सबको, हमारे बहू बेटियों सबके डोली में से उठा उठा करके बलात्कार करने ले जाते थे। धामी कनक सिंह, जोरावर सिंह, उस टाइम हमारे बाबा दीना भद्री ने क्या योजना बनाया कि अगर हमारे बच्चे को पकड़ पकड़ के, अगर शादी नया हो रहा है, उसको दुल्हन को अपना घर में ले जाता था और 2-4 दिन के बाद उसका इज्जत बिगाड़ने के बाद उसको छोड़ देता था। तो बाबा ने ऐसा प्लान बनाया कि दुल्हन, उस डोली में दुल्हन को हटा दिया, दुल्हन को पैदल चलने के बोल दिए और अपना दोनों भाई उस डोली में कन्या बनकर के, मौरिया बनकर डोली में घुस गए। जब उसके जोरावर सिंह के आसपास गए तो उसको लगा कि वही कन्या है, आज उसको घेर करके ले जाएंगे अपना महल में, और उसको ले गया। जब महल में अंदर गए तो वहां पे कन्या और युवती नहीं मिला। बाबा दीनाराम भद्री दो वीर को देखा, उसको तुरंत गर्दन पकड़ लिया, जोरावर सिंह को मूरी तोड़ करके वहीं पे घोषणा उठा दिया। तो उसका संतान है। हम लोग बच्चे को पढ़ाओ, अत्याचार के विरुद्ध लड़ो, संगठित हो, संघर्ष करो। इसलिए हम लोग आए हैं आज शोक सभा मनाने नहीं, आप लोग को ये समझाने आए हैं कि आप लोग संगठन होइए। महिला सबसे